आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन के करीब में आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। यानी सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा नदी बनाती है। प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हेरोडोटस को। यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही जवाब होगा अरिस्टोटल। यानी सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसका नाम है अरिस्टोटल। है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण डकोटा राज्य में। यानी यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान जो है होम स्टे यह कहाँ है? तो दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा इरेटोस्थनीज ने। यानी भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने नापी? तो इसका सही जवाब होगा इरेटोस्थनीज ने। यानी पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने नापी? तो इरेटोस्थनीज ने नापी। अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस मानचित्र सर्वप्रथम कब बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी में। यानी ऑर्डिनेंस मानचित्र जो है वो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका सही जवाब होगा 42 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वह विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 42 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की जो है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है एकांकागुआ। यानी जो एंडीज पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है और इसके सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, भूगोल का भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा कांट ने। यानी भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा है? तो कांट ने कहा है। अगला प्रश्न है, गणितीय विधियों पर आधारित प्रक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स कुक ने। यानी हवाई द्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही जवाब है 71%। यानी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गति किस दिशा में है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम से पूरब की ओर। यानी पृथ्वी की गति जो है वह किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूरब की ओर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा स्पेन और पुर्तगाल में। यानी मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्खनन। यानी विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किसकी प्रधानता पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो उत्खनन का। अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। यानी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वह कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, कंटूर्स रेखाएं किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा स्थलाकृतिक मानचित्र का। यानी कंटूर्स रेखाएं जो है वह किसका उदाहरण है? तो स्थलाकृतिक मानचित्रों का। जब 3 या 4 समोच्च रेखाएं मिलकर एक होती है तो यह किसको निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब होगा भृगु को। यानी जब 3 या 4 समोच्च रेखाएं मिलकर एक होती है तो यह किसको निरूपित करता है? तो भृगु को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा कंटूर्स रेखाएं। यानी मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कंटूर्स रेखाएं कहते हैं। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।